हे गाइस, दिस इज़ कॉलेज वाला। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है IIT भागलपुर। IIT भागलपुर बिहार के एक सिटी भागलपुर में स्थित है और इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर है। इंस्टीट्यूट टाइप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2017 में। लोकेशन भागलपुर बिहार। कैंपस साइज 15 एकड़ है और इसको अभी तक कोई भी NRIF रैंकिंग नहीं मिली है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भागलपुर जंक्शन से 25 किलोमीटर, पटना एयरपोर्ट से 235 किलोमीटर और बगदौरा एयरपोर्ट सिल्लीगुड़ी से 245 किलोमीटर है। मोड ऑफ एडमिशन एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन का यहाँ एक ही तरीका है कि आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको JEE मेंस के एग्ज़ाम में एक वैलिड रैंक होना चाहिए और बोर्ड्स के कुछ कंडीशन हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए। ब्रांच की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर साइंस, मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। और नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल के 150 सीट्स है। जेंडर फीमेल के लिए 15 सीट्स है। मैकेट्रॉनिक्स में जेंडर न्यूट्रल के 38 सीट है और मैकेट्रॉनिक्स में जेंडर फीमेल के लिए 3 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए 75 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जेंडर फीमेल के लिए 0 सीट है। टोटल सीट की बात करें 289 सीट्स है यहाँ। कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ में हम जोसा के कट ऑफ की। तो जोसा के कट ऑफ फर्स्ट राउंड में आप कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ चला गया था 29,513, क्लोज हुआ था 31,518 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 31,687 पे और क्लोज हुआ था 35,997 पे। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था 37,352 पे और क्लोज हुआ था 31,344 पे। वहीं बात कर लेते हैं CSAB राउंड की। तो कंप्यूटर साइंस में जनरल रैंकिंग के लिए 43,877 पे ओपन हुआ था, 47,148 पे क्लोज हुआ। वहीं बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो ओपन हुआ था 57,369 पे, क्लोज हुआ था 63,405 पे। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 65,387 और क्लोज हुआ था 79,213। ऊपर में जो आपको कट ऑफ दिख रहे हैं वो जोसा के काउंसलिंग की है और नीचे में जो कट ऑफ आपको दिख रहे हैं वो CSAB राउंड के। तो ऊपर वाले कट ऑफ जो है जोसा के कट ऑफ है वो जनरल में कैटेगरी रैंक पे होते हैं और नीचे वाले कट ऑफ जो हैं वो CSAB में ऑल इंडिया रैंक पे होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जोसा के कट ऑफ की। तो कंप्यूटर साइंस का क्लोज हुआ था 4,856 जो कि कैटेगरी रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 5,199 और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5,766 पे क्लोज हुआ था। वहीं CSAB राउंड में बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 54,830 पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 73,654 पे। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,53,536 पे क्लोज हुआ था। क्योंकि ये सारे जो हैं नीचे वाले जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे CSAB राउंड के कट ऑफ CSAB राउंड के रैंकिंग है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग है। और ऊपर में जितने भी लिखे हुए हैं वो सभी जोसा के कट ऑफ हैं। जोसा का लास्ट राउंड के कट ऑफ है, मतलब वो कैटेगरी रैंक है। तो कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में ओपन हुआ था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 11,268 ये कैटेगरी रैंक है और क्लोज हुआ था 13,710 पे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 14,302 पे और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 14,684 पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे OBC का CSAB राउंड में क्या कट ऑफ रहा था। कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बात करें तो ओपन हुआ था 56,827 पे और क्लोज हुआ था 60,710 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 83,472 पे और मैकेट्रॉनिक्स की बात करें 1,08,036 पे। वहीं SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओपन हुआ था 6,738 पे जो कि कैटेगरी रैंक है और क्लोज हुआ था 8,363 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 8,760 पे क्लोज हुआ था। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 8,274 पे क्लोज हुआ था। वहीं CSAB राउंड की बात करते हैं तो CSAB राउंड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1,98,683 पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 2,15,734 पे। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,36,435 पे क्लोज हुआ था। वहीं SC कैटेगरी की बात करते हैं ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4,821 पे क्लोज हुआ था जोसा राउंड में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 4,914 पे क्लोज हुआ था। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5,031 पे क्लोज हो गया था जोसा में। और वहीं बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी की CSAB राउंड की काउंसलिंग में। तो CSAB राउंड में कि लास्ट काउंसलिंग में आपकी बात कर लेते हैं, ये ऑल इंडिया रैंकिंग है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 3,02,947 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 3,37,333 पे और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
3,82,000 पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज का फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट दिया गया है जो कि 2021 में, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2017 में। तो फर्स्ट प्लेसमेंट हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख का गया था इस बार। प्लेसमेंट बहुत ही डिसेंट कह सकते हैं आप लोग। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ 9 लाख है, और लोवेस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो लोवेस्ट प्लेसमेंट यहाँ 6 लाख बताया जा रहा है। यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेंटरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, मेंटरिंग इंस्टीट्यूट यहाँ IIT गुवाहाटी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटिंग कंपनी की बात करें तो बहुत सारे यहाँ कंपनी विजिट करते हैं, क्योंकि मेंटरिंग इंस्टीट्यूट IIT गुवाहाटी है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं बहुत सारे कंपनी विजिट करते हैं। देखिए अमेजॉन, कोड नेस्ट, बायजूस, इन्फोसिस, एक्स्ट्रा मार्क्स, यहाँ सभी बड़े बड़े कंपनी विजिट करते हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की कि IIIT में पढ़ने के लिए आपको फ़ी कितना लगता है। फ़ी की बात करें तो यहाँ ट्यूशन फ़ी लगता है 90,000, अदर इंस्टीट्यूट फ़ी 12,250 रुपीज़ लगता है, और कॉशन मनी 10,000 लगता है जो कि वन टाइम ही होता है, और इंस्टीट्यूट फ़ी भी वन टाइम होता है। टोटल करके बात करें तो 1,02,250 रुपीज़ आपको लगते हैं। फिर अगर हॉस्टल की बात करें तो 12,000 और मेंटेनेंस फ़ी 2,000 लगते हैं। ये आपको पर सेमेस्टर पे करने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट। हम यहाँ करंटली कॉलेज का जो है परमानेंट कैंपस नहीं है, और इसका अभी तक कोई NRI रैंकिंग नहीं है। हॉस्टल की बात कर ले तो यहाँ चार हॉस्टल हैं, 3 बॉयज़ के हॉस्टल हैं और 1 गर्ल्स के हॉस्टल हैं, जो कि विद इन कैंपस 500 मीटर की दूरी में है। यहाँ वाईफाई, लैन वगैरह अच्छे से कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, RO वाटर है, कॉलेज बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट पिच है। यहाँ सारे स्पोर्ट्स के फंक्शन फैसिलिटी आपको दिए गए हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंप्यूटर सेंटर है, हॉस्टल है, बैंकिंग है, ATM है, मेडिकल, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम, वर्चुअल क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के भी अच्छे से इंतजाम किए गए हैं। कंप्यूटर सेंटर यहाँ भागलपुर में भागलपुर में कंप्यूटर सेंटर IIT भागलपुर का कंप्यूटर सेंटर भी है। कंप्यूटर सेंटर को इक्विप्ड है डेल पावर एज R30 सर्वर के साथ। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम वेल मेंटेन्ड है, वेल फर्निश्ड। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल अभी प्लान्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत क्वालिटी हॉस्टल बनाया गया है। ट्रिपल बेड, डबल बेड आपको सारे बेड में अवेलेबल है। हॉस्टल्स किचन भी वेल फर्निश्ड है और वेल मेंटेन्ड यहाँ खाना बनाया जाता है। फूड क्वालिटी की बात करें तो फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स की बात करते हो, यहाँ स्पोर्ट्स होते रहते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ फेस्ट की। तो यहाँ इंगुमा नाम का एक फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट होता है, जो कि IIIT भागलपुर में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइब्रेरी की, यहाँ लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब सारे अवेलेबल हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी यहाँ अवेलेबल है गाइज, जो कि स्टूडेंट को हेल्प करते हैं सारे बुक्स पढ़ने में। बात करें तो यहाँ IIIT भागलपुर में हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। वीडियो कैसी लगा हो आपको और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कैंपस के सभी भवनों का निर्माण दिव्यांगों के अनुसार सभी मानकों को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। प्रस्तावित परिसर की रूपरेखा व वास्तुकला को प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सुंदरतम स्थापत्य को केंद्रित रखते हुए किया गया है। साथ ही भवनों में बिहार राज्य की प्रसिद्ध मंजूषा आर्ट की भी झलक नजर आएगी। Thank you.